वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7, 8, 9 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुहावरे समझेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वाला बोला गया है, अकल का दुश्मन। तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, बिल्कुल मूर्ख यानी बेवकूफ़। अब आप लोगों को इस पर वाक्य बनाना है। जिसने लिखा है, गोपी समझाने पर अपने भले की बातें कभी नहीं समझता है क्योंकि वो बहुत मूर्ख है। आखिर अकल का दुश्मन जो ठहरा। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, अगर मगर करने का मतलब क्या है? बहानेबाजी करना। अगर आप लोगों को मतलब नहीं पता होगा दिए गए मुहावरे का तो आप लोग आगे सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। तो एक वाक्य बनाते हैं, तुमने उधार के रुपए आज लौटाने का वादा किया था परंतु अब तुम अगर मगर करने लगे हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट में बोला गया है, अपना अपना राह अलापना। स्टार्ट करते हैं। तो मतलब क्या दे रखा है? अपनी अपनी बात कहना। अब आप एक वाक्य बनाएंगे, दूसरों की भी बातें सुनने की कोशिश करो, केवल अपना अपना राग अल्पाने से काम नहीं चलने वाला है। स्टूडेंट्स, आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को पढ़ने और लिखने में मिस्टेक्स करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना। तो सबसे पहले मतलब जानते हैं, मूर्खतापूर्ण काम करना यानी बेवकूफ़ी से भरा काम करना। एक वाक्य बनाते हैं, कल तुम्हारी गणित की परीक्षा है यानी एग्ज़ाम है और तुम हिंदी पढ़ रहे हो। तो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। लगता है कि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है, अंग अंग ढीला पड़ना। तो सबसे पहले मतलब जानते हैं, बहुत थक जाना। एक वाक्य बनाते हैं, दिन भर खेत में काम करते करते किसान का अंग अंग ढीला पड़ गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ हम लोग 100+ मुहावरों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे पढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। मतलब जानते हैं, अपना मतलब निकालना। वाक्य, गठबंधन सरकार की कमजोरियों को देखकर सहयोगी पार्टी के नेता अपना उल्लू सीधा करने लगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग ध्यान देंगे। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा होना। बूढ़े भिखारी के लिए उसका पोता ही अंधे की लाठी है यानी उसका एकमात्र सहारा है। अंगूठा दिखाना यानी देने से साफ मना करना। पहले तो वे हमेशा मदद का आश्वासन देता रहा पर समय आने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। आप भी इसी तरह कोई सूटेबल सेंटेंस बनाएंगे। अंधेरे घर का उजाला। तो मतलब क्या होता है? एकलौता पुत्र। प्रफुल्ल अपने परिवार में अंधेरे घर का उजाला है यानी वो एकलौता पुत्र है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अपने पैरों पर खड़ा होना। तो मतलब जानते हैं, आत्मनिर्भर बनना यानी सेल्फ डिपेंड। आजकल विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुख शिक्षा की आवश्यकता है ताकि भविष्य में वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11th, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना यानी अपने तारीफ खुद करना। चुनावी रैली में भीड़ के सामने नेता अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अनुनय विनय करना यानी निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। जब अनुनय विनय करने का पुलिस वाले पर कोई असर न हुआ तो 100 रुपये देकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल छुड़ा ली। आगे पढ़ते हैं। आंखें दिखाना यानी क्रोध से देखना, बहुत गुस्से से देखना। अध्यापक के आंखें दिखाते ही कक्षा के छात्र चुप हो गए। लास्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आंखें खोलना यानी होश आना। तो वाक्य बनाना है, पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं, अब फेल होने पर शायद तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी। आप लोगों को भी इस तरह सूटेबल सेंटेंस बनाने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, आंखों में धूल झोंकना। मतलब क्या है? धोखा देना। सेंटेंस बनाते हैं, उस अजनबी ने पहले तो धन दूना करने का लालच दिया यानी धन जो है वो डबल हो जाएगा, फिर सारा धन लेकर उनकी आंखों में धूल झोंक कर चलता बना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। आंखें चुराना यानी सामने आने से बचना। तो वाक्य क्या बनेगा? जब से उसने सुरेश से पैसे उधार लिए हैं वे सुरेश और उसके रिश्तेदारों से आंखें चुराने लगा है। आगे बोला है स्टूडेंट्स, आंखों से गिरना। अब प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। इज्जत कम होना। जब से बिरजू चोरी करते हुए पकड़ा गया है वे मोहल्ले वालों की आंखों से गिर गया है।
आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, आंखें बिछाना यानी स्वागत सत्कार करना, मेहमानों के लिए आंखें बिछा देना हम भारतीयों की परंपरा रही है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आंखों का तारा होना यानी अत्यंत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना, खेल में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने के कारण वे मोहल्ले वालों की आंखों का तारा बन गया है। आप भी इसी तरह सूटेबल वाक्य बनाएंगे। आंखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना, तो वाक्य बना है, पुलिस को देखते ही चोर आंखों से ओझल हो गया यानी गायब हो गया। आंखें चमक उठना यानी खुश होना, ढेर सारा खजाना देखकर रामू की आंखें चमक उठी। आगे दे रखा है, आपे से बाहर होना यानी बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा करना, चोरी करने वालों में अपना नाम सुनकर वे आपे से बाहर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आग बबूला होना यानी बहुत गुस्से में होना, एरिया कमांडर के मुठभेड़ में मारे जाने की बात सुनकर आतंकवादी आग बबूला हो उठे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना, इम्पॉसिबल वर्क भी दिखाना करके। तो वाक्य है, तुम्हें तो हमेशा ही आकाश के तारे तोड़ने की बात करते रहते हो, कभी कुछ करके भी तो दिखाओ। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आकाश पाताल एक करना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत परिश्रम करना यानी मेहनत करना। अपने लापता बेटे को ढूंढने के लिए माँ बाप ने आकाश पाताल एक कर दिया। नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स, आकाश पाताल का अंतर होना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है यानी बहुत अंतर होना। इन दोनों विद्यालयों के परिणामों यानी रिजल्ट्स में आकाश पाताल का अंतर है यानी बहुत अंतर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आग में घी डालने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है क्रोध को और भड़काना। स्थानीय नेता ने हिंदू मुसलमानों के झगड़े में आग में घी डालने का काम किया है। आगे दे रखा है, इधर उधर की फेंकना यानी व्यर्थ के गप्पे हाँकना, व्यर्थ यानी वेस्ट। नौकरी छूटने के बाद इधर इधर की फेंकने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। ईद का चांद होना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दिन बाद मिलना। तो बोला गया है कि प्रभात ने श्याम से कहा, कहाँ रहते हो, बिल्कुल भी नहीं दिखते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो यानी गायब हो गए हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी दुष्टा का जवाब उसी तरह देना। तो वाक्य बनाते हैं, जब तक इन आतंकवादियों को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, इनके हौसले बढ़ते ही रहेंगे। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, उल्लू बनाना यानी बेवकूफ़ बनाना। ये दुकानदार ज़्यादा दिनों तक लोगों को उल्लू नहीं बना सकेगा क्योंकि एक न एक दिन पोल खुल ही जाएगी। लास्ट वाला दे रखा है स्टूडेंट्स, उंगली उठाना यानी दोष निकालना। वाक्य बनाते हैं, नीच प्रवृत्ति के लोगों में दूसरों पर उंगली उठाने की आदत होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, 19-20 का अंतर होना यानी बहुत मामूली सा अंतर होना। वाक्य बनाते हैं, कल का मैच देखकर यही लगा कि भारत और पाकिस्तान की टीमों के प्रदर्शन में 19-20 का भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यानी बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आगे दे रखा है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे या थैली के। तो मतलब जानते हैं, स्वभाव में एक जैसा होना। वाक्य बनाते हैं, आज किस नेता को ईमानदार कह सकते हैं? भ्रष्टाचार में सभी को लिप देखकर यही लगता है कि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। ओखली में सिर देना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। वाक्य बनाते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य की शिकायत अधिकारियों से करके तुमने ओखली में सिर दे दिया है। कमर कसना यानी तैयार होना। सेंटेंस बनाते हैं, नक्सलवादियों से मुकाबले के लिए सेना के जवानों ने कमर कस ली है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कलेजा मुंह को आना मतलब क्या होगा? बहुत दुखी होना। वाक्य बनाते हैं, दुर्घटना में पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया। नेक्स्ट दे रखा है, कलई खुलना। तो इसका मतलब क्या होगा? भेद खुलना। वाक्य बनाते हैं, 100 रुपये प्रति किलो शुद्ध देशी घी बेचने की अब कलई खुल गई है, अब उसने दुकान ही
बंद कर दी है। कमर टूटना यानी बिल्कुल निराश होना। वाक्य पढ़ते हैं। अपने अनेक विश्वस्त साथियों के मारे जाने से वीरप्पन की कमर टूट गई थी। काम आना यानी शहीद होना। देश को स्वतंत्रता दिलाने में अनेक वीर काम आए। कान पर जूं ना रेंगना। तो मतलब जानते हैं। जरा भी परवाह ना करना। वाक्य बनाते हैं। नक्सलियों की धमकियां सुनकर भी सरकार के कानों पर जूं ना रेंगी और उन्होंने 50 से अधिक पुलिस कर्मियों को मार दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कान भरना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन चुगली करना मतलब वाक्य बनाते हैं। कुछ छात्र अध्यापक के बारे में प्रधानाचार्य के कान भरते रहते हैं। काम तमाम करना यानी मार देना। वाक्य बनेगा। साहसी पुलिस के जवानों ने आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। काया पलट होना यानी बहुत परिवर्तन होना, चेंज लाना। कॉमनवेल्थ खेलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सड़कों की काया पलट कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कटे पर नमक छिड़कना यानी दुख और बढ़ाना। पड़ोसियों की बातों ने विधवा के कटे पर नमक छिड़कने का काम किया। आगे बढ़ते हैं। खरी खोटी सुनाना मतलब जानते हैं गुस्से में डांटना। वाक्य बनाते हैं। शाम को घर देर से लौटने पर माँ ने बेटी को खूब खरी खोटी सुनाई। आगे बढ़ते हैं। खरी खरी कहना मतलब जानते हैं सच्ची बात कहना। वाक्य बनाते हैं। मैं तो खरी खरी ही कहूँगा या कहूँगी, चाहे सुमन को अच्छा लगे या बुरा। आगे बढ़ते हैं। खटाई में पढ़ना मतलब जानते हैं अनिश्चय में पढ़ना। तो सेंटेंस बनाते हैं। विपक्षी दलों के विरोध के कारण महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। खाक छानना यानी इधर उधर भटकना। वाक्य बनाते हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस खान छान रही है। खाक में मिलाना यानी नष्ट करना। वाक्य बनाते हैं। पाकिस्तान में अनेक मंदिरों को खाक में मिला दिया गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। खून पसीना एक करना वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत परिश्रम मेहनत करना। पूरा दिन खून पसीना एक करने के बाद भी मजदूरों को 100 रुपये ही मिल पाते हैं। आगे दे रखा है खून खिलौना यानी बहुत क्रोधित होना, गुस्सा होना। नक्सलियों द्वारा अपने 70 से अधिक साथियों के एक साथ मारे जाने की बात सुनकर पुलिस वालों का खून खोल उठा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। खून का प्यासा होना यानी जान लेने पर उतारू होना। वाक्य बनाते हैं। इन आदिवासियों के मुंह मत लगो, ये जरा सी बात पर खून के प्यासे हो उठते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी बीती बातों को दोहराना। वाक्य पढ़ते हैं। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई लाभ नहीं है। लाभ मतलब फायदा। आगे पढ़ते हैं। गागर में सागर भरना मतलब जानते हैं थोड़े से शब्दों में ढेर सारी बातें बोल जाना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है यानी थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें बोल डाली। आगे पढ़ते हैं। गुड़ गोबर करना यानी बनी बात बिगाड़ देना। वाक्य बनाते हैं। दोनों पक्ष समझौते पर राजी हो गए थे, पर तुमने जो कुछ कहा उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गाल बजाना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। वाक्य बनाते हैं। अरे सौरभ की बातों में मत आ जाना, उसको तो गाल बजाने की आदत पड़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य बनाते हैं। चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया यानी वो बहुत शर्मिंदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना। व्यवसाय में उसे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। व्यवसाय मतलब बिजनेस। उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। घाव हरा होना यानी भूली दुख भरी यादें ताज़ा हो जाना। वाक्य बनाते हैं। मृतक बेटे की तस्वीर यानी जो मरा हुआ है उसकी तस्वीर देखकर माँ का घाव हरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। घुटने टेकना मतलब जानते हैं पराजय स्वीकार करना यानी हार स्वीकार करना। चारों ओर से घिरे आतंकवादियों के पास घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता ना था। आगे बढ़ते हैं। घी के दिए जलाना यानी बहुत अधिक खुशी मनाना। बेटे के IAS बनने पर परिवार में घी के दिए जलाए गए। आगे बढ़ते हैं। चार चांद लगाना यानी इज्जत बढ़ाना। मेट्रो रेल सेवा ने दिल्ली की
परिवहन व्यवस्था में 4 चांद लगा दिए हैं। चिकना गड़ा होना यानी बेशरम होना। तुम्हारी कही हुई बातों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल चिकना घड़ा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। आगे बोला है चारों खाने चित होना यानी पूरी तरह हारना। ये पहलवान तो चारों खाने चित हो गया। छक्के छुड़ाना यानी हरा देना। नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आगे पढ़ते हैं छप्पड़ फाड़ कर देना यानी आशा से अधिक मिलना। परीक्षा के साथ साथ ईश्वर पर भरोसा रखो। परीक्षा मतलब मेहनत। जब वे देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आगे पढ़ते हैं छुपा रुस्तम होना यानी देखने में साधारण सा पर अत्यंत गुणी वाला व्यक्ति। तो वाक्य बनाते हैं सन 2007 के विश्व यूरोप में बांग्लादेश की टीम छुपा रुस्तम निकली। उसने भारत जैसी सशक्त टीम को हरा दिया। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट जान की बाजी लगाना यानी जान की परवाह ना करना। वाक्य बनाते हैं स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगाकर अंग्रेज सैनिकों का सामना किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आगे दे रखा है स्टूडेंट जान के लाले पड़ना यानी मुसीबत में फंस जाना। वाक्य बनाते हैं सुरक्षा बलों के हाथों घिरे आतंकवादियों को जान के लाले पड़ गए। जमीन पर पैर न पड़ना यानी अत्यंत खुश होना। 30 लाख रुपए वार्षिक वेतन का प्रस्ताव पाकर उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जमीन आसमान एक करना यानी अत्यधिक कोशिश करना। वाक्य बनाते हैं जमीन आसमान एक करने पर भी माँ बाप अपने अफद बेटे का पता न लगा सके यानी जो खोया हुआ था। आगे बढ़ते हैं जान में जान आना यानी राहत महसूस करना। वर्षा के साथ ओले गिरना बंद हुआ देखकर किसानों की जान में जान आई। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट जान पर खेलना यानी खतरा उठाना। सेंटेंस बनाते हैं युवा क्रांतिकारियों ने जान पर खेलकर भारत माता को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने का प्रयास किया। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है झक मारना यानी समय नष्ट बर्बाद करना। ग्रामीणों को अपनी ज़मीन का कई गुना अधिक मूल्य मिल जाने से उनके बेटों की रुचि अब काम करने में नहीं रही है, इसलिए वे इधर उधर झक मारते फिरते रहते हैं। झक मारते फिर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टस से मस ना होना यानी ज़रा भी प्रभावित ना होना। वाक्य बनाते हैं भिखारियों द्वारा अपनी करुण कथा सुनाने पर भी सेठ मदद करने के लिए टस से मस ना हुआ। आगे बढ़ते हैं टूट पड़ना यानी हमला करना। वाक्य बनाते हैं ततिया टोपे अपनी छोटी सी सेना के साथ जंगल में अंग्रेजी सेना पर टूट। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है टका सा जवाब देना यानी साफ मना कर देना। सेंटेंस बनाते हैं पहले तो वे बार बार मदद का आश्वासन देता रहा यानी उसने यकीन दिलाया, पर समय आने पर उसने टका सा जवाब दे दिया। आगे बढ़ते हैं ठोकरे खाना यानी कष्ट सहना। दुकान पर सील लग जाने से वे दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गया है। डिंग मारना यानी अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर कहना। शहर में वे ठेले पर सब्जियां बेचता है परंतु गांव आकर खूब डिंग मारता है। आगे पढ़ते हैं डाक के 3 पात यानी कुछ विशेष उन्नति ना होना, डेवलपमेंट ना होना। आगे पढ़ते हैं वाक्य आज़ादी मिलने के 60 साल बाद भी गरीबों की स्थिति वही डाक के 3 पात वाली ही है यानी उन्हें ज़्यादा तरक्की नहीं मिली। ताक में रहना यानी मौका ढूंढना। देश की सुरक्षा में ज़रा भी लापरवाही करना ठीक नहीं, आतंकवादी हमले की ताक में है। आगे बोला स्टूडेंट्स तिल का ताड़ बनाना यानी ज़रा सी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य तुमने तिल का ताड़ ना बनाया होता तो झगड़ा इतना ना बढ़ता। दांत खट्टे करना यानी हरा देना। विश्व कप 2007 में आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान टीम के दांत खट्टे कर दिए। आगे बढ़ते हैं दाल न गलना यानी बात ना बनना। चौकीदारी तथा पुलिस की आवाजाही देखकर चोरों की दाल न गल सकी। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स दम मारना यानी आराम करना। फसल कटाई के इस मौसम में किसानों को दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना, सरप्राइज हो जाना। इस छोटे से बच्चे की प्रतिभा देखकर मैं दंग रह गया।
आगे बढ़ते हैं। दबे पाँव लौटना यानी चुपचाप लौटना। वाक्य बनाते हैं। पिता को गुस्से में देखकर बच्चे दबे पाँव घर में लौट गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। आगे दे रखा है स्टूडेंट, दिन फिरना यानी किस्मत बदलना। वाक्य बनाते हैं। ग्रामीणों की ज़मीनें बिकने से उनके दिन फिर गए। दम घुटना यानी सांस लेने में परेशानी होना। वाक्य बनाते हैं। इस छोटे से कमरे में 80 व्यक्तियों के बैठने पर उनका दम घुट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भाग जाना। कुत्ते को देखकर बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। दौड़ धूप करना इम्पोर्टेंट है। कठिन परिश्रम यानी मेहनत करना। मुकदमे के पैरवी के लिए उसे काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ी। आगे बढ़ते धाक जमाना यानी प्रभावित करना। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों से पाश्चात्य देशों पर अपनी धाक जमा दी। नाक में दम करना यानी परेशान करना। रंग बिरंगे खिलौने देखकर बच्चों ने माँ बाप की नाक में दम कर दिया। नाको चने चबाना यानी बहुत परेशान होना। झांसी पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों को नाको चने चबाने पड़े। स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग ध्यान देंगे। 9-2-11 होने का मतलब भाग जाना। सेंटेंस बनाते हैं। लाठी चार्ज होता देख प्रदर्शनकारी 9-2-11 हो गए। पस्त होना हार जाना। महेंद्र सिंह धोनी की धुआंधार पारी के कारण श्रीलंका के खिलाड़ी पस्त हो गए यानी हार गए। पानी फिरना नष्ट होना। पकी फसल पर ओले पड़ जाने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। आगे बढ़ते हैं। पानी पानी होना यानी अत्यधिक लज्जित होना। बेटे की करतूतों के कारण पिता को सबके सामने पानी पानी होना पड़ा। पाला पड़ना यानी वास्ता पड़ना। भगवान करे कि ऐसे अफसर से किसी का भी पाला ना पड़े जो किसी के दुख दर्द को समझता ही नहीं है। पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना। प्रथम आने पर सभी ने वरुण की पीठ ठोकी। पेट में चूहे कूदना यानी जोर से भूख लगना। प्रातःकाल भ्रमण करने और जिम में व्यायाम करने से अब मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। पो फटना यानी प्रातःकाल होना। पो फटते ही पक्षी कलवर करने लगे यानी सुबह होते ही। आगे बढ़ते हैं। फूला ना समाना यानी बहुत खुश होना। विदेशी कंपनियों द्वारा 50 लाख रुपए सालाना वेतन पाकर IIT उत्तीर्ण छात्र फूला ना समाया। आगे बढ़ते हैं। बाल बाल बचना यानी बड़ी मुश्किल से बच पाना। मोटरसाइकिल दुर्घटना में चालक बाल बाल बच गया। आगे बढ़ते हैं। भाग भाग होना बहुत खुश होना। अनुमान से अधिक भीड़ छुट्टी देकर नेताजी भाग भाग हो गए। बगले झागना यानी निरुत्तर होना। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल सुनकर नेताजी भगले जागने पर विवश हो गए। आगे बढ़ते हैं। बीड़ा उठाना जिम्मेदारी लेना यानी इस प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई का खर्च उठाने की बीड़ा मैंने उठा रखी है या उठा रखा है। आगे बढ़ते हैं। मारा मारा फिरना यानी इधर उधर फिरना। दुकानों पर सील लग जाने से दुकानदारों के सामने मारा मारा फिरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मुहावरे समझ में आए होंगे और आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन और दिए गए शब्दों पर ध्यान दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर के आगे के टॉपिक समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।